अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौकीर अख्तर है और मैं आपके लिए लेके आया हूं वीडियो निबोश का ओपन बुक एग्जाम गाइडलाइन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ये वीडियो। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है या आपकी कोई क्यूरी है या कोई आपने मुझसे बात पूछनी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और साथ साथ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए आपको। शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, निबोश आईजी का जो ओपन बुक एग्जाम है उसकी गाइडलाइन है। ये आपको आसानी है, ये इससे आसान कोई भी नहीं होगा जो हमें आपको अब बताना चाहता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं अपना बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का। लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से। इसके अलावा निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और 15 ईयर एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में एज ए HSC प्रोफेशनल। जी, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है ये बेस्ड किस पे है? सिनेरियो बेस्ड पेपर है। ये सिनेरियो आएगा, कोई ना कोई टास्क दिया जाएगा आपको, कुछ चीज़ कोई सिचुएशन बताई जाएगी ऐसी जिसमें आपने खुद शामिल होना है। आपको शामिल करेंगे कि जी आप किसी जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र हैं, HSC एडवाइज़र हैं, या आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या सेफ्टी इंजीनियर हैं। कोई भी आपको पोजीशन दे दी जाएगी, ठीक है, और आपको वो बता दिया जाएगा कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे प्रमोट करना है। वहाँ वो सिनेरियो बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप पेपर दे देंगे आपका क्लोजिंग इंटरव्यू होगा। ठीक है, और वहाँ से होगा जहाँ से आप वो ट्रेनिंग ले रहे हैं या पेपर दे रहे हैं आप। जी, बेस्ड ऑन सिनेरियो क्या जी? नो इनविजिलेटेड, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपके ऊपर खड़ा नहीं है कि पेपर में चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। कोई ऐसा सीन नहीं है इसमें। बुक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यूज बुक इस्तेमाल कर सकते हैं निबोश की। इंटरनेट से आप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि HSC की साइट है, ठीक है, वहाँ से ले सकते हैं। और जो आपके आंसर्स होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, जो उस सीन के मुताबिक होंगे, जो आपको टास्क दिया जाएगा उसके मुताबिक होने चाहिए। जी, क्या क्या करना है आपने? यू आर डिक्लेयरिंग इट इज इंटायरली योर ओन वर्क। आपने ये डिक्लेयर करना, बताना है कि ये आपका अपना काम है। ये नहीं है कि आपके किसी ट्रेनर ने काम कर दिया या आपके किसी से हेल्प ले ली, किसी दोस्त ने आपकी हेल्प कर दी या किसी से आपने बनवा ली रिपोर्ट, असाइनमेंट या ये पेपर आपने किसी से करवा लिया। ऐसे नहीं होगा, ये आपका अपना होगा। यू मस्ट यूज योर ओन वर्डिंग। आपने अपने अल्फाज में लिखना है। अगर इंटरनेट से भी हेल्प लेते हैं, बुक से भी हेल्प लेते हैं, तो वो सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने अल्फाज में उसको लिखना है। जी, क्या नहीं करना आपने? माल प्रैक्टिस, कॉपी पेस्ट और हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये पहले बता चुका हूं आपको कि आपने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करना जिसकी वजह से आप मुश्किल में आ जाए। कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है, दूसरों से मदद नहीं लेनी, ठीक है, और कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे ये अंदाजा हो ये माल प्रैक्टिस हो रही है। जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया एक साइट है, ठीक है, आपको एज ए HSC एडवाइजर, HSC ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर या सेफ्टी मैनेजर बना के इस साइट पे भेज देंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे इस पे। वो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? इट विल बी बेस्ड ऑन सिनेरियो वर्क। उस काम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस होंगे। यू विल देन नीड टू कंप्लीट अ सीरीज ऑफ टास्क बेस्ड ऑन दिस सिनेरियो। बहुत सारे क्वेश्चन इस टास्क से रिलेटेड होंगे जिसको आपने बताना है। ठीक है, ईच टास्क विल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 10 नंबर का भी हो सकता है, एक पार्ट ही हो, और हो सकता है कि उसके 3 पार्ट हो। ठीक है, जिसमें 6 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर इस तरह भी हो सकते हैं। यानी एक टास्क के 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं और 1 पार्ट भी हो सकता है।
द मार्क्स अवेलेबल आर शोन इन ब्रैकेट्स टू द राइट ऑफ ईच क्वेश्चन और पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन। राइट साइड पे आपको मार्क्स दिए बताए जाएंगे, उस मार्क्स के हिसाब से आपने पेपर करना है, उस मार्क्स के हिसाब से आपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूं, अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये नहीं कि आपने 10 पॉइंट्स पे उसको ब्रीफ करना है, ऐसे नहीं करना आपने। अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 पॉइंट्स ही देने हैं, 5th पॉइंट जो होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसलिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी। 1 मार्क इज गिवन फॉर ईच करेक्ट टेक्निकल पॉइंट। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और टेक्निकल जो भी आप उसका पॉइंट देंगे उसका 1 नंबर देगा वो। एग्जामिनेशन मेथड, द एग्जामिनेशन विल टेक यू अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट। 24 घंटे चाहिए आपने, 24 घंटे में आपने इसको करना है, हल करना है। वैसे तो ये 4 घंटे में कंप्लीट करना चाहिए आपको, जिसमें आपने उसको रीड करना है, उसकी रिसर्च करनी है, फिर उसको आपने कंप्लीट करना है टास्क को और फिर अपलोड कर देना है। लेकिन वो 24 आवर्स आपको दे दिए उन्होंने, ठीक है, कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर हल करके उसको अपलोड कर देना है। और ये याद रखना है आपने कि नॉट मोर देन 3000 वर्ड्स, मैक्सिमम वर्ड जो है वो 3000 है, लेकिन उसमें भी मार्जिन दिया हुआ है उन्होंने आपको कि 10% आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। यानी ये तकरीबन कोई 2700 से लेके 3300 तक वर्ड्स बन सकते हैं। इसके दरमियान आपने इसको रेंज पूरी करनी है, ये नहीं, आप ज़्यादा नहीं करने से प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। यूज द अवेलेबल आंसर टेम्पलेट, आपको एक टेम्पलेट दी जाएगी, बेहतर यही कि उसी टेम्पलेट को यूज़ करें आप, ये बेहतर है। आप अपनी भी कर सकते हैं, ठीक है, अपलोड फाइल, लेकिन बेहतर ये है कि वो जो टेम्पलेट दी हुई है उसको आप यूज करें। पेपर के बारे में ये जी, एग्जामिनेशन पेपर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन होंगे आपके पास, ठीक है, 100 मार्क्स होंगे उसके, 10 नंबर ईच, हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे। पासिंग मार्क्स 50 हैं, कुछ वैसे 45 भी कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 50 हैं इसके मार्क्स। आप मुझे आइडिया कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 45 नंबर भी है मार्क्स, पासिंग मार्क्स 45 मार्क्स। अब कंफर्म नहीं है मुझे इसका, लेकिन मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो 50 मार्क्स का है कि पासिंग मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मैंने आपको बता दिए पहले, 3000, और रेंज उतारी 2700 से लेकर 3300 तक आप उसको कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 300 वर्ड्स, हर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो आप देंगे वो 300 वर्ड्स का होगा। यानी एक अगर क्वेश्चन, एक टास्क दिया हुआ है उसका पार्ट भी एक है, तो उसको आपने 300 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। और अगर उसको 3 पार्ट्स दिए हैं तो उसको आपने 100 तीनों के 100 पार्ट्स में उसको कंप्लीट करना है। अगर वो ज्यादा मार्क्स का है तो उसको आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एंड में भी आपने देखना है, अगर तो आप वो टेम्पलेट यूज करें और तो उस पर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने वर्ड्स यूज किए हैं। ठीक हो गया। एग्जाम सॉफ्टवेयर, जी ये कैसे आपको मिलेगा? वो कहते हैं ये लॉग इन डिटेल विल बी अवेलेबल 3 days बिफोर। आपको सॉफ्टवेयर या लॉग इन जो भी मिलेगा आपको 3 दिन पहले पेपर से मिल जाएगा। एग्जाम विल स्टार्ट एट 9 AM ब्रिटिश समर टाइम, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम 5 AM। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5 बजे सुबह आपको वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 24 घंटे यानी वेरी नेक्स्ट डे आपको 5 बजे तक उसको अपलोड करना है। 24 आवर्स अवेलेबल टू कंप्लीट एग्जाम, 24 घंटे चाहिए आपको उसको कंप्लीट करने में। ठीक हो गया। यूज अवेलेबल टेम्पलेट, आपको टेम्पलेट जैसे मैंने पहले बताया टेम्पलेट वो आपको यूज वो ही करनी है। कोशिश वो करें, अगर नहीं कर सकते करना चाहते तो अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर इस पर जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए। डिटेल क्या लिखनी है? जैसे आपने नाम है मोहम्मद अरमान लिख दिया आपने, ठीक है। निबोश लर्नर नंबर, आपका जो नंबर होगा उस वो लिखना है अपने पे। पार्टनर डिटेल लिखनी है आपने, कहाँ से ये कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये फर्जी नाम वो फर्जी नंबर वगैरह दे दिए हैं, ठीक है।
तो ये चीजें आपने कौन। क्लोजिंग इंटरव्यू, क्लोजिंग इंटरव्यू कब होगा? डेट विल बी अनाउंस्ड आफ्टर एग्जाम बाय ट्रेनिंग प्रोवाइडर। ये ट्रेनिंग प्रोवाइडर जो भी होगा आपका XYZ पाकिस्तान में, तो वो आपको डेट बता देगा कि 1 वीक बाद होगा या आफ्टर 2 वीक्स बाद होगा या 5 डेज बाद होगा वो। और उसमें ये है, ये जिम्मे रखिएगा IG1 और IG2 इंक्लूडेड होगा। ये IG1 अकेले का नहीं होगा इंटरव्यू, IG1 और IG2 इकट्ठे होंगे, ठीक है। और दूसरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होगा जब तक ये इंटरव्यू क्लोजिंग इंटरव्यू नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आपने कर सकते, ईमेल कर सकते हैं निबोश वालों को, ठीक है। ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है obe@nibosh.org.uk। अगर आपको उस टाइम फौरन प्रॉब्लम आ रही है तो जल्दी उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। लाइव चैट पे कर सकते हैं www.nibosh.org.uk पे। और ये जो इट कैन बी अपलोडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम प्लेटफॉर्म 24 आवर्स, ये 24 घंटे के लिए आपके पास होगा। 24 घंटे बाद ये खत्म हो जाएगा, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। और आप डोंट वेट फॉर लास्ट मोमेंट। और ये ना सोचे कि अभी 24 घंटे है तो चलो जैसे वो सोचते हैं इंसान के एंड पे आगे करते हैं, ऐसे ना कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करें अगर आप 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, 12 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, तो उसको कंप्लीट करने के बाद उसको अपलोड करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी ईमेल एड्रेस है, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको ओपन बुक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेपर के दौरान कांटेक्ट ना कीजिएगा मुझे, क्योंकि पेपर के दौरान बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं इस तरह का मतलब नहीं काम करना चाहता कि किसी के साथ मतलब हेल्प करूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे हेल्प लेना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूं, ठीक है। और मेरा चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये सबसे आसान मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।